जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी बिहार पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपका एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है, तो अपनी तैयारी को और 2 गुना बढ़ा दीजिए दोस्तों। तो मैं आप सबके लिए लेकर आ गया 9 तारीख 12वां महीना 2012 में पूछा हुआ प्रश्न, वो भी द्वितीय पाली में। ये सारा प्रश्न आपका बिहार पुलिस में पूछा हुआ आप लोग देख सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। उस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसे कमेंट करके बताते चलिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका सेट अच्छे तरीके से लगते चलेगा। तो चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों। पहला क्वेश्चन बोला है ना कि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है। तो प्रागैतिहासिक काल का हर अर्थ क्या हो जाएगा, जो आपसे पूछा है। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो एक का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बी, वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ओके ना। चलिए जी, अगला क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो पूछ रहा है दूसरा नंबर का क्वेश्चन की वास्को डी गामा यात्री था। तो वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ओके ना, जरूर कमेंट करिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो कितने वर्ष बच्चे के लिए दोस्तों। तो 3 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों डी, 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए संविधान में निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई है। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 4 नंबर का, बोल रहा है कि नगर निगम के अध्यक्ष हैं। तो नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं, जो पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी दोस्तों, महापौर होते हैं। कौन दोस्तों, महापौर होते हैं नगर निगम के अध्यक्ष। ओके ना। चलिए जी, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर का, बोल रहा है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना दोस्तों। तो हो जाएगा आपका आंसर, आपका ए हो जाएगा 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। ओके ना। चलिए, तो मेरा फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, अपने आप को नापिए कि आपको कितना आंसर पता है, कितना क्वेश्चन का। ओके ना, नहीं पता है तो अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि इस बार चूकना नहीं है वर्दी लेने से। ओके ना। तो चलिए, 6 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी। तो कौन सी विशेषता जोड़ी गई थी, जो पूछ रही है दोस्तों। तो 6 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता। आपका 6 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता। ओके ना। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 7 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि सांप्रदायिकता का अर्थ है। तो सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है, जो पूछा है। तो 7 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन हो जाएगा, सांप्रदायिकता का अर्थ हो जाएगा। ओके ना, धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। 7 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर का, बोल रहा है कि 2011 की मतगणना यानी जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना है। तो कितना है दोस्तों। तो 8 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा दोस्तों, 50% है। कितना है, 50% है। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर, बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। तो इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए, नहीं पता तो कमेंट करके पूछिए दोस्तों। तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 9 का आंसर आपका डी हो जाएगा, ए ओ ह्यूम है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक है। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर का, बोल रहा है कि भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भारत में सबसे छोटी इकाई क्या है चुनाव का, जो पूछा है। तो 10 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्राम पंचायत हो जाएगा। सबसे छोटी इकाई चुनाव का है, जो कि ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्या बोल रहा है 13 नंबर 11 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या, कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है।
तो क्या सही नहीं है दोस्तों? तो 11 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है, यह है जो कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के लिए सही नहीं है। ओके ना। तो देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में पूछा हुआ है, वो भी 9 तारीख बर्मा महीना 2012 में द्वितीय पाली में। तो वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं, आपके लिए एक एक क्वेश्चन रामबाण साबित होने जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम होगा दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ते चलिए, नहीं याद होता है तो कमेंट करके बताते चलिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके ना। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना? तो कौन बना दोस्तों? तो 12 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 12 का आंसर आपका बी हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने थे। कौन बने थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने थे भारतीय गवर्नर जनरल। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर का, बोल रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है जो पूछा है। तो 13 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, 13 का आंसर आपका बी हो जाएगा, बेनजीर भुट्टो। क्या? बेनजीर भुट्टो है जो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से जुड़ा नहीं है। ओके ना। आपका 13 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो किन कारकों के आधार पर नहीं कर सकता है दोस्तों? तो 14 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 14 का आंसर आपका ए हो जाएगा, मानसिक रूप से विकृत। क्या? अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत है तो वह भारत में मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी वो वोट नहीं दे सकता जो आदमी पागल हो। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है दोस्तों? तो 15 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका 16 नंबर, बोल रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष में पारित किया था? तो किस वर्ष पारित किया था दोस्तों? तो 16 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 16 का आंसर आपका ए हो जाएगा, 1765 में पारित किया था स्टॉप एक्ट। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। 17 नंबर का क्वेश्चन कमेंट करके बताना है। पूछा है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? क्या? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ जो आपसे पूछा है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। नहीं पता तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? तो किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया दोस्तों राजा राम मोहन राय ने? तो 18 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? 18 का आंसर आपका डी हो जाएगा, सीता प्रथा। क्या? सती प्रथा दोस्तों, सॉरी सती प्रथा है जो कि सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किए थे राजा राम मोहन राय ने, सती प्रथा को खत्म करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर, बोल रहा है कि भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाली व्यक्ति थे। तो गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे जो पूछा है? तो 19 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 19 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। क्या? 19 का आंसर आपका बी हो जाएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क है जो कि गोवा को बनाने वाले हैं राजधानी। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर का, बोल रहा है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया? तो किस वर्ष हटा लिया गया दोस्तों? तो 20 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, 1881 में। कब दोस्तों? 1881 में अंग्रेजी सरकार द्वारा 1881 ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 21 नंबर, बोल रहा है कि मध्यकालीन समय से कितनी शताब्दी तक रहा कहा जाता है? तो कितनी शताब्दी तक कहा जाता है दोस्तों? तो 21 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, 8 से 16वीं शताब्दी
तक कहा जाता है मध्यकालीन समय। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है 22 नंबर की सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो कब हुई थी दोस्तों? सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी जो पूछा है। तो 22 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 22 का आंसर आपका सी हो जाएगा, मेरठ से शुरू हुई थी। कहाँ हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी 1857 की क्रांति। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 23 नंबर, बोल रहा है कि मगध राज की प्राचीनतम राजधानी थी, तो मगध राज की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी दोस्तों? तो 23 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 23 का आंसर आपका डी हो जाएगा, राजगिरी थी दोस्तों। कौन? राजगिरी थी मगध राज की प्राचीनतम राजधानी। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था, तो कौन सा पशु था जो कि मनुष्य द्वारा पहली बार उसे पालतू बनाया गया? तो किस जानवर को बनाया गया? तो 24 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, कुत्ता को बनाया गया, कुत्ता को। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 25 नंबर, बोल रहा है कि मुगल काल का पतन शुरू हुआ, तो मुगल काल का पतन कब से शुरू हुआ जो पूछा है। तो 25 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 25 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, आधुनिक काल से शुरू हुआ मुगल काल का पतन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर, बोल रहा है कि नियोलिथिक का अर्थ क्या है। तो नियोलिथिक का अर्थ क्या हो जाएगा जो पूछा है। तो 26 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, नवपाषाण काल है नियोलिथिक का अर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। आखिर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको कमेंट करके बताना है, 27 का आंसर क्या हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों पर्यावरण का प्राकृतिक घटक? तो 28 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या दोस्तों? सी, बांध है जो कि प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोला कि पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंत संबंध का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है जो पूछा है। तो 29 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, परिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? परिस्थितिकी कहलाता है। ओके ना। तो आपका वीडियो यही समाप्त होता है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके नेक्स्ट पार्ट जरूर कर दें। मैं बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट इसका अपलोड करने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखें तो एक थम्स अप का स्टिकर जरूर सेंड कर दें। चैनल पे नए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।